हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे इनकोडर। ठीक है, तो इनकोडर क्या होता है इसके बारे में पहले आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो इनकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है या लॉजिक सर्किट होता है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है आप लोग बताइएगा कि इनकोडर जो होता है यह एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसमें 2 के पावर n क्या है, 2 के पावर n इनपुट लाइन्स तथा n आउटपुट लाइन होती है। 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर n जो होगा इन पे इनपुट लाइन होगा। ठीक है, और जो n आउटपुट लाइन होता है यानी 2 के पावर जो इसमें n दिख रहा है, ए वाला n, इसका मतलब होता है n आउटपुट है। ठीक, चलिए आगे क्या है कि इसमें एक समय में कोई एक ही मतलब कि इसमें एक समय में कोई एक ही इनपुट डाटा को एक्टिव किया जाता है। ठीक है, यानी एक समय में केवल एक इनपुट डाटा को एक्टिव किया जाता है और हमें आउटपुट भी वही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसमें अब देखेंगे तो इसका क्या कहते हैं डायग्राम बना हुआ है जो आप लोग बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे वाई आउटपुट में भी ले सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है, इसे 2 के पावर n इंटू इसे क्रॉस बोलते हैं या इसे क्रॉस बोल लीजिए या बाई बोल लीजिए, 2 के पावर n बाई n से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 2 के पावर n इनपुट लाइन होता है। जैसे कि हमने ऊपर ही बताया भाई, 2 के पावर n क्या होगा, इनपुट लाइन होगा और n जो होगा आउटपुट लाइन होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं भाई। इसका प्रयोग आंतरिक परिपथ में एक्टिव इनपुट को बाइनरी आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भाई बहुत ही सिंपल सी बात थी, इसमें आप लोगों को केवल इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इतनी चीज़ें जब आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा भाई, तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने आज क्या बताया भाई, इनकोडर क्या होता है, इनकोडर के बारे में आप लोगों ने जाना होगा आशा करता हूँ। तो हमने क्या बताया इनकोडर के बारे में, यह एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है या लॉजिक सर्किट होता है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 2 के पावर n ये क्या होता है, 2 के पावर n क्या होता है, इनपुट लाइन होती है। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे 2 के पावर n क्या होता है, इनपुट लाइन होता है। और जो इसमें n है इसको हम कहते हैं कि आउटपुट लाइन, क्या कहते हैं, आउटपुट लाइन बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि इसका डायग्राम दिख रहा होगा, ब्लॉक डायग्राम है भाई, डिब्बे के आकार का जो डायग्राम होता है उसे ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। सब नॉर्मल सी बातें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे D1 D2 D7 तक यहाँ है, तो यहाँ पे हम जैसे Y0 Y1 Y2 ये हमारे कुछ आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने आप लोगों को इनकोडर बता दिया, बहुत ही सिंपल है भाई, कि क्या कहेंगे, यह एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो 2 के पावर n होता है वो इनपुट लाइन होती है और जो n जो होता है वो आउटपुट लाइन होता है। यानी कहने की बात, इसे हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, इसे हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनपुट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट लाइन लिख दे रहे हैं भाई यहाँ पे। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, आउटपुट लाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। तो आगे आपका है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो टॉपिक है डिकोडर। ये भी काफ़ी आप लोगों से, यानी दोनों आप लोगों से ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों से ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा, इनकोडर तथा डिकोडर से आप क्या समझते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बताइए। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम बता दीजिएगा भाई। और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों को जो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊँगा, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिस सेट को हल करवाऊंगा, तो उसमें मैं आप लोगों की सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, डिकोडर के बारे में जानते हैं भाई। तो जो डिकोडर होता है ये इनकोडर का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही बड़ा पॉइंट बन जाता है यहाँ से कि जो इनकोडर होता है डिकोडर का उल्टा होता है। और इसमें क्या होता है, जब उल्टा हो गया तो यहाँ पे 2 के पावर, अब देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने इनकोडर में देखा था तो क्या था, 2 के पावर n इंटू n होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, n क्रॉस 2 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, n नहीं होगा इसमें। यानी इसी को हम बोला जा रहा है कि यह क्या होता है, इनकोडर का
उल्टा होता है। तो इसको थोड़ा भाई लॉजिकल समझ लीजिए, इसको थ्योरी को कैसे लिखना है भाई। आज कैमरा बहुत हिल रहा है, इसके लिए सॉरी बोलेंगे भाई, क्योंकि यार आज स्टैंड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, डिकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है, क्या कहा हमने कि डिकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो उसके द्वारा दिए गए इनपुट सिग्नल पर प्रत्येक कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रत्येक कॉम्बिनेशन की पहचान करता है। ठीक, क्या करता है, प्रत्येक कॉम्बिनेशन की पहचान करता है। इसमें n इनपुट लाइन तथा 2 के पावर n आउटपुट लाइन होती हैं। ठीक, अब जैसा कि हमने बताया भाई, अब इसे एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हो भाई कि यह, चलिए एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, यह इनकोडर का उल्टा होता है। यह क्या होता है, इनकोडर का उल्टा होता है। आप लोग समझ गए भाई कैसे उल्टा होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्यों कि देखो, जैसे कि मैंने बोला भाई, चलो नीचे देख लेते हैं। आप लोगों का ये डायग्राम है भाई, जैसे इनपुट यहाँ पे देंगे तो वैसे ही यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, 2 के पावर n के रूप में मिलता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे n इंटू 2 के पावर n मिलता है हमें, इस बात को भी ऐड कर लीजिए। और इसमें भी क्या ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 2 के पावर n इंटू n लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई, इस तरफ आ जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि जैसे कि आप लोग, मैंने उल्टा किस लिए बोला, तो आप लोग जानते होंगे कि जो इनकोडर होता है, इनकोडर क्या होता है, तो ये होता है 2 के पावर n इंटू n होता है। और डिकोडर क्या होता है, डिकोडर होता है आपका n इंटू 2 के पावर n होता है। तो इस टॉपिक को आप, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसको आप लोग याद कर लिए तो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अगर इसको आप लोग याद कर लिए तो इसको लिख लोगे भाई। तो आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा भाई। और मैं इसमें और तो कुछ चीज़ें नहीं हैं भाई जो आप लोगों को बताया नहीं जाए। ठीक है, तो डिकोडर के बारे में मैंने बताया, चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि डिकोडर क्या होता है। डिकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो उसके दिए गए इनपुट सिग्नल को या इनपुट सिग्नल पर प्रत्येक कॉम्बिनेशन की पहचान करता है। क्या करता है, जो इस पर सिग्नल्स दिए हैं उसको क्या करता है, पहचानता है, और उसको उसके बाद क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यानी जो इनपुट है आउटपुट पर सेंड कर देता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो इसमें n है ये इनपुट लाइन्स हैं, और जो 2 के पावर n है ये आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे n इंटू 2 के पावर n से प्रदर्शित किया जाता है। और इतनी बातें आप लोगों को हमने बताया भाई। तो इस लेक्चर में इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, और इनकोडर डिकोडर यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो भाई तो क्या करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई आप लोग। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।